अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और आज एक बड़ा अहम मैच है श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से। श्रीलंका विल टेक ऑन पाकिस्तान। अगर ये मैच श्रीलंका जीतता है तभी वो फाइनल में जा पाएगा, अगर हारता है तो घर जाएगा और जिम्बाब्वे को मौका मिलेगा हफ्ते को होने वाले इस फाइनल गेम में। पाकिस्तान अभी तक अपने सारे मैच जीता है, इसलिए थ्रू टू द फाइनल। पाकिस्तान ने आज भी टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। आज के मैच से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यही जानने के लिए आज स्टूडियो में हमने दावत दी है बड़े ही स्टाइलिश ओपनिंग बैटर खुर्रम मंजूर को। खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। खुर्रम, कैसा देख रहे हैं आज का मुकाबला? क्योंकि श्रीलंका ने, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस ट्राई सीरीज में वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। कहीं जाके पिछले गेम में कुछ उनसे वो परफॉर्मेंस आई, लेकिन नेट रन रेट को देखते हुए अभी भी वो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। ये किसी ने सोचा नहीं था, क्या कहेंगे? देखें, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रही है और वो जो एक केस हुआ था कि ये अपने मुल्क वापसी जा रहे थे और उनके कैप्टन ने एक चीज़ वो की, प्लेयर से बात की और थोड़ा सा टीम डिस्टर्ब हुई। तो ये कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं है, मगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी टीम डिस्टर्ब हो जाती है कि एकदम सडन कैप्टन चेंज हो गया, प्लेयर चेंज हो गए, मैनेजमेंट ने थोड़ा सा पुश किया है, मगर ये सब ग्राउंड के अंदर से रिलेटेड चीज़ें नहीं है। ठीक है, वेलकम बैक। खुर्रम मंजूर हमारे साथ हैं और इस मैच की अहमियत के हवाले से बता रहे थे और श्रीलंका की परफॉर्मेंस पे। जी खुर्रम, कंटिन्यू कीजिए। थोड़ा सा कह लें कि प्लेयर्स थोड़ा सा परफॉर्मेंस को लेके क्वेश्चन मार्क्स तो हैं, मगर बॉटम लाइन ये है कि दोनों टीमें एक ही कैटेगरी की हैं, जिम्बाब्वे और श्रीलंका। इनसे ऑन अ डे अच्छी क्रिकेट खेलने की एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हैं। हाँ, प्रिडिक्ट करना कि ये टीम आपको बीट कर देगी, क्योंकि देखें पाकिस्तान टीम का जो विनिंग मोमेंटम है बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। टीम थोड़ी सॉर्ट आउट दिख रही है, क्योंकि 2-3 मार्क थी चीज़ें जिसमें स्पेशली मिडिल ऑर्डर पे मसला था, ओपनर से कोई स्टैंड नहीं दे पा रहा था। वो इस पूरी ट्राइनेशन में क्लियर थोड़ा होता हुआ दिख रहा है। वो साहिबजादा की सूरत में हो, बाबर का मिडिल में परफॉर्म, इवन उसके साथ इंक्लूडिंग फखर जिस तरह बैटिंग कर रहा है नीचे तो, आके जी तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट दिख रहा है। फिर आपने जो इंडक्ट किया, स्पेशली उस्मान तारिक की तारीफ करनी पड़ेगी, सलमान की बात करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं, और जो सबसे अच्छी जो चीज़ है ना, वो मोहम्मद नवाज का परफॉर्म करना, बॉलिंग से हो या बैटिंग से हो, जितने रन जिस तरीके से आगे वो चिपन करता है, पूरा गेम का मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ आ जाता है। तो ये चीज़ मिसिंग थी, स्पेशली 7वें 8वें नंबर पे। तो वो चीज़ थोड़ी सॉर्ट आउट दिख रही है। तो विनिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है, और मुझे तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये टूर्नामेंट जो है ये विदाउट एनी मैच लूज किए आप विन करें, ताकि आपको पता चले कि इनका और दूसरी टीमों का डिफरेंस क्लियरली है और वो नजर भी आना चाहिए। जहां आपने परफॉर्मेंसेस की बात की, तो टॉप स्कोरर अभी तक इस इवेंट में साहबजादा फरहान रहे हैं विद एन एवरेज ऑफ 79। तो बहुत ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है। ब्रायन बेनेट जिम्बाब्वे के दूसरे नंबर पर हैं और मोहम्मद नवाज की आपने बात की तो उनकी 7 विकेटें हैं, और जैसे आपने कहा बैटिंग में भी चिप इन कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप बोलते हैं ना हम आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हमें बनाना चाहिए, तो ये वो मौके हैं। अब उस्मान को एकदम से आपने रेस्ट कराया, बेसिकली तो रेस्ट कराया, उसको ड्रॉप नहीं कहेंगे आप। तो लड़के का कहीं ना कहीं धचका लगता है, मैं हैट्रिक करके परफॉर्मेंस करके मैं बेंच पे जा रहा हूँ। सही है, आपको पर्पसली नहीं बिठाया गया है, देखा जा रहा है कि हम इक्वली सबको देख रहे हैं, मगर टीम बनेगी कैसे? लड़के का कॉन्फिडेंस कैसा होगा जब कमर पे 30-40 T20 मैच लगे होंगे, उसमें परफॉर्मेंस होगी भी और कभी कभार नहीं भी होगी। अब सलमान मिर्जा है ना, जबरदस्त बॉलर है। अब एक मैच खराब होता है ना, तो बंदे के जहन में डाउट पैदा हो जाता है कि मैं अच्छा करते हुए बेंच पे जा रहा हूँ, तो खराब मैच में तो टीम से बाहर हो जाऊंगा। तो 2-3 प्लेयर, अब साहिबजादा है ना, उसको आप बैक करें, वो आपको एक पैकेज मिल गया है जो अपने 30-40-50 के लिए नहीं खेल रहा, वो सर्किल को सर्किल की तरह खेलता है कि मैं आउटराइट जा रहा हूँ, इसमें भले डॉट बॉल्स हों, मगर स्ट्राइक रेट मेरा 150 से ऊपर का होगा, ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से खेलता है वो। मगर आप उसको बैक करेंगे ना, अगर 1-2 इनिंग खराब हो गई या इवेंट से पहले कुछ भी 19-20 के दूसरे पार्टनर से वैसे नहीं हो रहा, तो प्रेशर उस पर आता है। अगर आप लास्ट में, अभी भी वही वाली बात है, मैं इस पॉइंट पे जहाँ सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है और आप जैसे आप कह रहे हैं, मैं भी अग्री करता हूँ, विनिंग मैटर्स, तो मैं उसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी भी ये चीज़ें टेस्ट होंगी जब आप टफ ऑपोजिशन के खिलाफ खेलेंगे। क्योंकि पहले भी साहबजादा की जो प्रॉब्लम रही है ना, वो ये रही है कि बड़ी हिट लगाता है, फिर 3-4 बॉलें डॉट खेलता है। विद जिम्बाब्वे जिस तरह की बॉलिंग वो करा रहे थे या जिस तरह का श्रीलंका की अप्रोच रही है, उसमें तो ये सही है कि आपका 180-200 का स्ट्राइक रेट हो रहा है, लेकिन ये चीजें टेस्ट तो तभी होंगी ना जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे। नहीं,
आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ, मगर एक चीज क्लियर है, जब आपकी कमर पे परफॉर्मेंसेस होती है ना, और थोड़ा सा मैच में आपके पॉकेट में मैचेस का होता है बंच कि नहीं मैंने इतने मैच खेल लिए, कंसिस्टेंट तो कॉन्फिडेंस आपका कॉन्फिडेंस ऊपर आता है, फिर आप अच्छे बॉल को भी ट्राई करते हो रन्स की सूरत में कन्वर्ट करने की। तो ये चीज मैटर, और ये चीज तभी आती है जब आप उसको रेस्ट नहीं कराएंगे। आप उसको कॉन्फिडेंस देना कि भाई आप हमारे हमें दिख गए वर्ल्ड कप के लिए। हमारे इन दी एंड क्या है, कोई इवेंट्स को जीतना, T20 हो वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप हो, टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी हो, या कोई अभी आज की मिसाल ले लें, अगर आज आप हारते हैं तो वैसे तो अल्लाह ना करे हमारे, अगर हारते हैं तो वो सवाल उठेंगे, अरे भाई ओपनर ने कुछ नहीं किया, अरे बॉलर्स ने यूं कर दिया, अरे बैट्समैन ने यूं कर दिया। तो आप पहले तो जीत को देखें, फिर आप जो 2-3 लड़के आपको पिक हो गए ना, इनको बैक करें 100%, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अब साहबजादा ने वो टिक तो लगा दिया है, वो जगह, वो बॉक्सेस फिल हो रहे हैं, कि वो जगहें एग्जैक्टली फिल होती जा रही है। मेन चीज ये, कोई भी टीम आ रही है ना, पहले तो ये होता था ना साइम या फखर, अब वो इससे थ्रेटनिंग होते हैं कि ये अगर सर्किल खेल गया पूरा तो ये आपको डैमेज करेगा, और बोर्ड पे 70-80 का आंकड़ा लगा होता है कहीं ना कहीं। अगर ये सर्किल खेलता है और साहिबजादा 30 से ऊपर जाता है, उनको पता है ये 70-80 वाला प्लेयर है, और इसकी पूरी अप्रोच होती है मैं 100 टच करूं। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, मगर ये करेगा, क्योंकि ये वही वाहिद प्लेयर है जिसने 3 महीने में 7 सेंचुरियां की हैं। यस, डोमेस्टिक में जो इसके बड़े बड़े स्कोर है ना, और ऐसे शोज कि वो मेन चीज ये कंसिस्टेंट है और फेयरलेस क्रिकेट खेलता है। एक होता है ना थोड़ा कंसिस्टेंट होता है, बड़ा बंदा शेल में चले जाता, नहीं है आज भी 40-50 कर लूं। इसका वे ऑफ प्ले एक ही है, अटैकिंग। तो वो बड़े टाइम के बाद देखने को आया, मेरे ख्याल से फखर के बाद कोई ऐसा प्लेयर देखने में आया, या शर्जील के बाद, जो फेयरलेस खेलने के लिए बता रहा है कि मैं आया हूं, मुझे आउट से डर नहीं है, मैं आउट हो जाऊं मगर गेम में अपना ही खेलूंगा। बिल्कुल ठीक है। श्रीलंका की जहां तक बात करें ना खुरम, तो मैं ये रियलाइज कर रहा हूं कि काफी टाइम से अब उनका ये चल रहा है, निसांका करेगा तो वो चलेंगे, निसांका नहीं चलेगा तो वो फंसेंगे, ऐसा है। देखिए हर टीम में 1-2 ऐसे होते हैं जो बोलते हैं जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, या जिनके गिर्द सारे प्लेयर छोटा छोटा चिप इन करते हैं और टीम अच्छा परफॉर्म कर जाती है। इनका अगर देखा जाए, स्पेशली मैं चमीरा पे अभी तक हैरान हूँ, जिस तरह जो उसकी रेपुटेशन है, इवन वो IPL में हर साल पिक होता है और खेलता भी है, और अच्छी इंप्रेसिव बॉलिंग भी करता है, स्पेशली मिडिल ओवर्स में। देखिए नया बॉल से तो हर कोई करता है, इवन डेथ में भी होता है कि बैट्समैन मारता है तो उसमें वेरिएशन, मिडिल में अच्छी बॉल करना, जहाँ पे बैट्समैन सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर रहा था वहां पे आपको ब्रेक थ्रू देता है, वो चीज मिसिंग है श्रीलंका में। फिर हसरंगा आया है, सही है, अच्छी बॉल कर रहा है, मगर वो जो बॉल में इनकी जिप है, जो इनका एक ट्रेड मार के ये आता है तो 4 ओवर में एटलीस्ट 2 आउट करता है, और 20 रन के अंदर 4 ओवर फिनिश करता है, वो चीज मिसिंग है। तो ये 2-3 प्लेयर है, मगर अभी एक दिख रहा है तो ऐसा लग रहा है सब यही कर रहा है, ये करेगा तो जीतेंगे, नहीं करेगा तो हारेंगे। अच्छा, बहुत सारे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, क्योंकि अभी टॉस के टाइम भी रमीज राजा ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान लगातार 5 T20 मैचेस जीता है, तो कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा होगा। तो हम देखते हैं कि 2025 में T20 में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो उसके लिए एक स्टैट है, वो स्क्रीन पर भी आपके सामने आ जाएगा। टोटल 32 मैचेस हैं, जिसमें से 20 जीते हैं और 12 हारे हैं, और एट होम ग्राउंड 9 में से 8 जीते हैं और 1 हारे हैं। तो क्लियरली हम कुछ तो सही कर रहे हैं। देखिए ये चीज मिसिंग थी, होम एडवांटेज लेना। पहले ये कल्चर नहीं था, और इस कल्चर को करते हुए डरते थे कहीं ना कहीं। अब देखा ना, इंडिया स्ट्रगलिंग फेज पे आया है, उन्होंने IPL की टीम उठा के टेस्ट में डाल दी, ऑलराउंडर्स, टू मेनी ऑलराउंडर्स। और अब वो क्या हो रहा है, देखें टेस्ट क्रिकेट एक अलग चीज है, वनडे T20 पैटर्न अलग है, उसमें खेलने का तरीका, डिस्प्ले का तरीका बिल्कुल चेंज है। आप हर चीज एक तरीके से नहीं कर सकते। पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब इस चीज को अडॉप्ट कर रहा है कि हमें अपनी कंडीशंस का फायदा उठाना है, और ये टीम उठाना भी चाहिए। ये चीज सबसे ज्यादा मैं टेस्ट में बोलता हूँ, पाकिस्तान के पास, आपके पास एडवांटेज है ना। अब ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाई थी ना, आप मैच हार गए, सीरीज बराबर, कोई बात वो मसला नहीं, मगर आपने किया, अगले आए, वर्ल्ड चैंपियन थे, पहला मैच था नई उसका चैंपियनशिप का, आपने पहला मैच उनको हराया, और वही टीम इंडिया गई है, उन्होंने व्हाइट वॉश किया। कहीं ना कहीं तो बेहतरी है, जाहिर है, बिल्कुल, जो अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम अगर सोचें तो हमारा और इंडिया का राइट नाउ कोई मुकाबला नहीं है। हमने वहाँ हमने अपने घर में कितनी जबरदस्त सीरीज खेली, और उनके वहाँ क्या हुआ। और आप इवन आप साउथ अफ्रीका को देख रहे हैं, चले इनको हटा दिया, इंग्लैंड के खिलाफ जो आपने पहला मैच हारने के बाद जो सीरीज जीती है, कमाल के कंडीशंस का ही फायदा उठाया ना। जिस पिच पे वो खेल लेते उस पे आप भी खेल लेते, आप भी आउट होते। आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हारे हैं ना मैच, इवन साउथ अफ्रीका से जो आखिरी मैच हारे हैं, आखिरी विकेट पे ऑलमोस्ट 250 रन की पार्टनरशिप हुई, ये चीजें होती हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल एशेज का पहला टेस्ट मैच है ना,
आईसीसी ने उस पिच को वेरी गुड कहा है, कहा जाए तो 2 दिन में खत्म हो गया। हाँ। अब फास्ट बॉलिंग हो रही है तो अच्छा लग रहा है, स्पिन हो रही है तो सबको कंप्लेन है। सॉरी माजरत के साथ, फास्ट बॉलिंग नहीं हो रही, वो कद्दो गारत वाली बॉलिंग हो रही है। ऐसी बॉलिंग आग उगल रहा है। बैट्समैनों को डरते हुए देखा जा रहा है पिच पे वाजे तौर पे, जिस तरह का स्टीम बाउंस कह लें, क्योंकि मैंने भी ऑस्ट्रेलिया में खेला है, बाउंस का ही फर्क है वहां पे। ऑफ द पिच बॉल तेज आता है, जिससे बैट्समैन को थोड़ा सा लेट होने को ऐसा लगता है लेट हो रहा है, तो स्टीम बाउंस क्विक, ऑफ द पिच बहुत क्विक आता है बॉल। बाकी बाउंस तो साउथ अफ्रीका में भी होता है, वो मैनेज हो जाता है। स्विंग, सीम और बाउंस, एक होता है सिर्फ बाउंस है और ऑफ द पिच बॉल निकल रहा है, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो वहां पे वो चीज दिख रही है, और कोई छोटे प्लेयर नहीं खेल रहे हैं वहां के, अपनी कंडीशंस के अच्छी तरीके से जिनको आती है कि हाँ यहाँ कैसे खेलना है, वो डरते हुए दिख रहे हैं। तो अच्छी क्रिकेट देखने, और काफी दिनों के बाद पेस अटैक का मुकाबला दिख रहा है कि यहाँ से अगर 150 पे बॉल कर रहे हैं तो वहां पे भी 150 को टच कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। अब देखना ये है कि आगे इस चीज को किस तरह इंग्लैंड मैनेज करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैटिंग एक्सपोज हुई है इंग्लैंड की, बुरी तरह हुई है। बेसबॉल क्रिकेट एक्सपोज हुई है, बेसबॉल बुरी तरह से एक्सपोज हुई है, क्योंकि वही वाली बात, जैसे आपने कहा टू मैनी ऑलराउंडर्स नहीं हो सकते, वैसे ही हर जगह एक तरह की क्रिकेट भी नहीं हो सकती। बड़ा फर्क है इन चीजों का, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि देखें, कैप्टन तीनों फॉर्मेट के चलने डिफरेंट हो सकते हैं, मगर पैटर्न सेम नहीं हो सकता। आप T20 के पैटर्न पे टेस्ट मैच खेल रहे हैं, पॉसिबल हो सकता है वंस इन अ व्हाइल आप 1-2 मैच जीत जाए, एक आध सीरीज जीत जाए। अगर आप समझ रहे पूरी दुनिया को आप बीट कर देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कमिंग बैक टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए आपको ये भी बता दें, कल हमने इस पे थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन अब आपको हम बता देते हैं डिटेल में कि नए साल का आगाज दौरा श्रीलंका के साथ होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आइंदा साल जनवरी में श्रीलंका का दौरा करेगी, जहां 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे 8, 10 और 12 जनवरी को दम्बोला में, क्योंकि ऑब्वियसली जो बाकी दोनों वर्ल्ड कप वाले ग्राउंड्स हैं वो उनकी रेनोवेशन और सारा उनका काम चल रहा होगा, तो हम यहाँ खेलेंगे। तो ये एक तो हम श्रीलंका के साथ खुरम बहुत ज़्यादा ही कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन श्रीलंका में ये सीरीज़ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप 2015 के बाद ये पहली सीरीज़ है। तो इसको कैसा देख रहे हैं, ये प्रिपरेशन के लिए एक अच्छी चीज़ है? ये अच्छी चीज़ है, और अगर आप थोड़ा सा अगर पीछे 2-3 साल का अगर आप वर्क एथिक्स में कह लेंगे कि ये इंडिया प्लान करता है, जिस जगह मेगा इवेंट होता है ना, वहाँ पे ये कोशिश करते हैं एटलीस्ट 1 से 2 सीरीज खेल लें मेगा इवेंट से पहले, ताकि कंडीशंस, बिहेवियर, वेदर, हर चीज़ आपको जज कर लें, चीज़ें आ जाए। तो ये एक अच्छा स्टेप है, और सबसे अच्छी चीज़ इनके अगेंस्ट खेलना, इनकी, क्योंकि देखें हम और वो तकरीबन सिमिलर पिचेस पे खेलते हैं, तो ये एडवांटेज तो होगा। और जिस तरह पाकिस्तान अभी विनिंग पाथवे पे चल रहा है, मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि मेरे लिए जीत से बढ़ के कुछ भी नहीं। पाकिस्तान जीत रहा है ना, सबसे बेहतरीन चीज़ है। आप इसमें और बेहतरी किस तरह कर सकते हैं, वो आपके पास बेंच पे इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के कप्तान ने कहा है 150-160 आज के मैच में इनफ होगा, आपको क्या लगता है? अग्री? इससे कम में आउट करना है? कम में आउट करना है, क्योंकि देखें करने को तो 15 ओवर में भी हो जाएगा स्कोर, मगर कंडीशंस आपके अगर ऊपर से 2 क्लैप करते हैं ना, तो फिर बैटिंग पे प्रेशर आ जाता है, और आपका मिडिल ऑर्डर स्टिल डाउट में है। सही है, और वो मिडिल ऑर्डर है जो थोड़ा टाइम टेकिंग है, टाइम लेता है, फिर परफॉर्म करता है, फिर सेट तो होता है। ये चीज़ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम मंजूर हमारे, और यही मानना है कि ऑल्दो पाकिस्तान फाइनल में तो पहुंच गया है, लेकिन अनबीटन जाए और अपनी सुप्रीमेसी दिखाए इस ट्राई नेशन सीरीज में। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।